सूर्य ही माता, सूर्य ही पिता, सूर्य ही जगत की आत्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य के विषय में और सूर्य की कुछ विशेष भावों में स्थितियों पर चर्चा करेंगे। और यदि इस प्रकार के सूर्य आपकी कुंडली के अंदर उपस्थित हुए तो निश्चित रूप से आप अपने विरोधियों को चारों खाने चित्त करके उसी क्षेत्र के मुनीम बन सकते हैं, उसी क्षेत्र के आप बादशाह बन सकते हैं, उसी क्षेत्र के आप अधिकारी बन सकते हैं और उस भाव से संबंधित आपको श्रेष्ठ फल देखने को मिलेंगे। कुछ उदाहरण कुंडलियों की सहायता से भी हम इन चीज़ों को जानेंगे और इसके अलावा कुछ भावों में, जिन भावों में सूर्य सामान्य दृष्टि से अच्छा फल देते हैं, उसे भी समझने का प्रयास आज के वीडियो में हम करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, सूर्य ग्रह की वो श्रेष्ठ स्थितियां कौन सी होती हैं, उन पर तो हम विचार करेंगे ही। सबसे पहले हमें सूर्य को समझना होगा। ध्यान रखें, किसी भी लग्न की आपकी कुंडली हो सकती है। प्रत्येक कुंडली के अंदर यदि सूर्य ग्रह बलवान अवस्था में हुए तो ये अच्छा संकेत माना जाएगा, क्योंकि लग्न कोई सा भी हो, सूर्य का बलवान होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यदि सूर्य बलवान रहेंगे तो अन्य ग्रह अपने आप बलवान होने लग जाते हैं। अकेले सूर्य के कमजोर होने से कुंडली के बहुत सारे ग्रह अपने आप स्वतः ही कमजोर पड़ जाया करते हैं। इसलिए यदि आपकी कुंडली किसी भी लग्न की है तो उसमें सूर्य अगर स्वगृही होकर, यानी स्वगृही का तात्पर्य सिंह राशि के होकर, या फिर मित्र राशि के होकर यानी मेष राशि, या फिर वृश्चिक राशि, या धनु राशि, या फिर मीन राशि के होकर, या फिर उच्च राशि यानी मेष राशि के होकर यानी बैठे हुए हों, तो इसका तात्पर्य है कि सूर्य मजबूत स्थिति में है तो उसका सीधा असर आपको कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। जैसे कि जातक का आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, जातक के पिता के साथ उसके सामान्य संबंध अच्छे रहेंगे, पिता के लिए दसम भाव के स्वामी की स्थिति और दशमेश की स्थिति, यानी दसम भाव की स्थिति और दशमेश की स्थिति के अलावा सूर्य की स्थिति पर भी विचार करना चाहिए। इसके अलावा यदि सूर्य ग्रह आपकी कुंडली के अंदर मजबूत हैं तो आप कोई भी प्रशासनिक कार्य से संबंधित कार्य करें या कोई भी सरकारी क्षेत्रों से संबंधित कार्य करें, उसमें आपके लिए लाभ प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। यदि सूर्य कुंडली के अंदर किसी भी लग्न में यदि स्वगृही, मित्रगृही, उच्च राशि के होकर यदि बैठे हुए हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि जातक को मान सम्मान अच्छा मिलेगा समाज में, ऐसा मोटे तौर पर हम कह सकते हैं। हालांकि मान सम्मान के लिए लग्नेश की स्थिति और लाभेश की स्थिति पर जरूर विचार करना है आपको और उन भावों को भी देखना है, लेकिन सूर्य मजबूत हुए तो इतना जरूर कहा जा सकता है कि समाज में मान सम्मान उसका अच्छा बना रहेगा। अब क्योंकि सूर्य प्रशासनिक क्षेत्रों के कारक हैं, चाहे आप सरकारी क्षेत्र में हो या ना हो या कोई भी कार्य कर रहे हो, तो आपके अंदर एक मैनेजमेंट का गुण, यानी प्रशासनिक क्षेत्र का कह सकते हैं, प्रशासनिक यानी कोई भी कार्य को मैनेज करने की क्षमता आपके अंदर होगी। किसी भी कार्य को आप आसानी से डील कर पाएंगे। आरोग्यता के कारक ग्रह हैं सूर्य ग्रह। किसी भी लग्न की कुंडली आपकी यहाँ पर हो सकती है। सूर्य का मजबूत होना यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ज़्यादा नहीं होंगी। हालांकि इसके लिए लग्नेश और लग्न भाव देखना जरूरी है, लेकिन सूर्य का अपने आप में मजबूत होना यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपका आत्मविश्वास अच्छा होगा, आरोग्यता का गुण आपके अंदर पाया जाएगा। ये बात अलग है कि सूर्य पर राहु की दृष्टि या शनि की दृष्टि या केतु की दृष्टि पड़ गई है, तब प्रभाव थोड़े से अलग होंगे। लेकिन मैं केवल बात कर रहा हूँ, सूर्य यदि स्वगृही, मित्रगृही, उच्च राशि के होकर पाप प्रभाव से रहे, यानी शनि, राहु या केतु की दृष्टि से में ना हो, तो निश्चित रूप से ये सूर्य आपको अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य है। अच्छा परिणाम ये देंगे, अच्छी जीवन शक्ति जातक के अंदर होगी। इसके अलावा जातक के अन्य ग्रह सपोर्ट करें, जैसे लग्नेश और लावेश की स्थिति अच्छी हो, मंगल की स्थिति अच्छी हो, तो सूर्य अच्छे भाव में के अंदर बैठे हुए हैं तो जातक सरकारी क्षेत्र में भी जा सकता है, उच्च पदाधिकारी भी हो सकता है। आइए बात करते हैं उन विषयों की, उन सूत्रों की जिनके माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह आपको किस क्षेत्र के महारथी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए समझते हैं। देखिए, मैंने एक उदाहरण कुंडली आपके सामने ली है। इस स्लाइड पर आप उसे समझ सकते हैं कि ये एक वृश्चिक लग्न की कुंडली है। अब यहाँ पर सूर्य ग्रह उच्च अवस्था के होकर कुंडली के छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं। लग्नेश बन रहे हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह अपनी सातवीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, यानी लग्नेश लग्न को देख रहे हैं अपनी सातवीं दृष्टि से। इसके अलावा गुरु की यदि हम बात करें तो गुरु कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठे हुए हैं और इनकी पांचवी दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि ऐसा जातक अपने विरोधियों की जमानत जब्त करवाने की क्षमता रखता है। तात्पर्य यह है इसका कि क्योंकि यहाँ पर सूर्य ग्रह उच्च अवस्था के, यानी कार्य क्षेत्र के स्वामी बनकर, दशमेश का हालांकि छठे भाव में जाना ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर दशमेश जो है वो उच्च के होकर छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं, इसका तात्पर्य है कि ये जातक जिस भी क्षेत्र में, जिस भी कारोबार में हाथ डालेगा, जिस कारोबार में वो जाएगा, चाहे वो नौकरी हो या फिर कोई व्यापार हो, तो उसमें जो उसके विरोधी होंगे उनको चारों खाने चित्त करने की ये क्षमता ऐसा जातक रखता है।
यहाँ पर जिस जातक की ये कुंडली ली गई वह बहुत बड़े व्यापारी, आप उन्हें समझ सकते हैं इस कुंडली को देखकर। हालांकि मैं उनका जिक्र यहाँ पर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल कुंडलियों के माध्यम से स्थितियों को समझना मात्र है। ठीक है, तो मतलब ये जिनकी भी कुंडली है, उन्होंने अपने विरोधियों को पस्त कर दिया और कुल मिला के अपने कारोबार में काफ़ी उच्च स्तर तक वह पहुंचे हैं। यहाँ पर कुंडली लेने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, हमें यह समझना है कि सूर्य की छठे भाव के अंदर स्थिति अगर चली गई है तो क्या ये छठे भाव के अंदर योग कारक भी बनेंगे? तो निश्चित रूप से बनेंगे, क्योंकि ये उच्च के बैठे हुए हैं और गुरु से भी दृष्ट हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है फिर भी, कि सूर्य राहु केतु या शनि के प्रभाव में नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो क्या रहता है कि उनका प्रभाव जो है थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य ग्रह लग्न में उपस्थित हों, लेकिन शर्त यह है कि लग्न में सूर्य मित्र ग्रही हों या स्वाग्रही हों या उच्च राशि के साथ हों, उच्च राशि में बैठे हुए हों अपनी, या फिर वह अपने मित्र ग्रहों के साथ बैठे हुए हों। ध्यान रखें कि राशि जो है वो मित्र ग्रही हो या फिर स्वराशि हो सकती है या उच्च राशि हो सकती है। वह अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, मंगल ग्रह क्योंकि सूर्य के मित्र ग्रह हैं तो वह अपने लग्न में बैठे हुए हैं मंगल के साथ, और गुरु से यदि दृष्ट हो जाएं तो ये काफ़ी बढ़िया और श्रेष्ठ स्थिति कही जाएगी। और ऐसी स्थिति में जातक रक्षा क्षेत्र में काफ़ी उच्च पद तक पहुंचता है। जिन व्यक्ति की ये कुंडली है, जिन जातक की ये कुंडली है, वो इस समय रक्षा क्षेत्र में काफ़ी उच्च पद पर आसीन है। यानी जो उदाहरण मैंने लिया यहाँ पर एक प्रैक्टिकल उदाहरण है और ये कुंडली विश्लेषण के बाद सीधे आप तक लाया गया है। तो देखिए, सूर्य क्योंकि यहाँ पर एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, मंगल भी अग्नि तत्व के ग्रह हैं, दोनों ग्रह लग्न में बैठे हुए हैं। लेकिन क्योंकि अग्नि तत्व के ग्रह जब लग्न में बैठेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये स्थिति जातक के लिए ठीक नहीं कही जा सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं गुस्से को बढ़ाने वाली, ऑर्डर को देने वाली होती है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें ध्यानपूर्वक तो गुरु की दृष्टि पड़ गई है, क्योंकि गुरु उच्च राशि की और वह भी मित्र दृष्टि कुंडली के लग्न भाव पर दिखा रहे हैं। तो जातक के अंदर एक विशेष प्रकार की सूझबूझ विकसित हुई और जातक उच्च पद पर पहुंचे और इस समय उस उच्च पद पर वह आसीन भी है। तो यानी उदाहरण कुंडली के द्वारा ही हमने जो दोनों उदाहरण लिए, ये सीधा कुंडली विश्लेषण के बाद सीधे आप तक लाए गए हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि सूर्य लग्न में हो या छठे भाव के अंदर हो, तो दोनों स्थितियों में अच्छे फल देते हैं, बशर्ते कि पाप ग्रहों से दृष्टि या युक्त नहीं होना चाहिए। शुभ ग्रहों की दृष्टि इन पर पड़ सकती है, क्योंकि दोनों उदाहरण जो हमने लिए हैं, दोनों उदाहरणों में गुरु ग्रह की दृष्टि जो है सूर्य पर पड़ रही थी। सूर्य यहाँ पर मित्र राशि के होकर बैठे हुए हैं, जबकि पिछले वाले उदाहरण में वह उच्च राशि के होकर छठे भाव के अंदर बैठे हुए थे। आइए हम अब कुछ सामान्य भावों की चर्चा करते हैं, जिनमें यदि सूर्य ग्रह उपस्थित हों तो निश्चित रूप से इनके सामान्यतः अच्छे फल देखने को मिलते हैं। मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य ग्रह तीसरे भाव के अंदर उपस्थित हो जाएं, ध्यान रखिएगा, तीसरे भाव के अंदर यदि सूर्य ग्रह उपस्थित होते हैं तो काफ़ी अच्छा फल ये देंगे, और ऐसा हमने प्रैक्टिकल अध्ययनों के दौरान भी पाया है। क्यों देंगे, आइए समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। हालांकि इनकी राशियां आपको जरूर देखनी है, कम से कम नीच राशि के सूर्य कुंडली के तीसरे भाव के अंदर नहीं होने चाहिए। यदि सूर्य तीसरे भाव के अंदर स्वग्रही, मित्र ग्रही, उच्च राशि के होकर बैठ जाएं, ठीक है। मित्र राशियाँ आप जानते हैं कि मेष राशि है, यहाँ पर वृश्चिक राशि है, और इसके अलावा धनु राशि है, मीन राशि है। स्वराशि की बात करें तो स्वराशि जो होती है वह सिंह राशि होती है। इसके अलावा ये अपनी उच्च राशि, क्योंकि मेष राशि में मित्र ग्रह भी हैं और मेष राशि में उच्च के भी माने जाते हैं। यदि तीसरे भाव के अंदर इस प्रकार के यदि बैठ जाते हैं, लेकिन पाप प्रभाव में यदि नहीं हुए, तो देखिए किसी भाव के अंदर जब सूर्य बैठेंगे, क्योंकि सूर्य एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से संबंधित कोई ना कोई थोड़ी बहुत परेशानी उससे रिश्तों से संबंधित हो सकती है। लेकिन तीसरे भाव में सूर्य को हम अच्छा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि सूर्य जब तीसरे भाव के अंदर बैठेंगे तो जातक को, क्योंकि तीसरा भाव क्या है, पराक्रम है जातक का, ठीक है। यहाँ पर जब बैठेंगे तो जातक सूरवीर हो सकता है, जातक अपने भाग्य का निर्धारण स्वयं कर पाएगा, जातक अच्छा पराक्रमी होगा और पराक्रम के दम पर अपने भाग्य का निर्माण करेगा, यानी पराक्रमी होगा जातक, जिसका फायदा उसको ये होगा कि जातक चुनौतियों का सामना आसानी से कर पाएगा। जातक के सामने कोई बड़ी चुनौती उपस्थित नहीं हो पाएगी, यदि होती है तो उसका मुकाबला आसानी से ये कर पाएगा, यानी पराक्रम को बढ़ाएंगे, क्योंकि सूर्य पराक्रम भाव के अंदर बैठकर, जिसके कारण जातक का भाग्य स्वयं चमकने लगेगा, और क्योंकि सूर्य की सीधी सातवीं दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पर जाएगी। इसके अलावा मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में सूर्य ग्रह छठे भाव के अंदर बैठे हुए हों, हालांकि इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा संक्षिप्त में समझ लेते हैं। देखिए, कुंडली के छठे भाव की बात करें, यहाँ से हम रोग, ऋण, शत्रु का विचार प्रमुख रूप से करते हैं। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सूर्य जो है स्वगृही, मित्रगृही या उच्च राशि के होकर बैठे हुए होने चाहिए। छठे भाव के अंदर यदि सूर्य बैठेंगे तो निश्चित रूप से जातक कॉम्पिटेटिव एग्जाम इत्यादि में सफलता प्राप्त कर पाएगा। हालांकि ननिहाल पक्ष के लिए स्थिति सामान्यतः ठीक नहीं कही जा सकती। अब सूर्य क्योंकि छठे भाव के अंदर बैठेंगे तो अपनी सातवीं दृष्टि से 12वें घर को देखेंगे, तो आंखों से सामान्य सी समस्याएं हो सकती हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन
छठे भाव के अंदर जब बैठेंगे सूर्य, तो जातक किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की क्षमता रखता है, गुणी होगा, धनवान भी वह बनेगा। इसके अलावा कानूनी क्षेत्र इत्यादि में भी जातक को ये स्थिति सफलता प्रदान करने वाली मानी जाती है। इसके अलावा मान लीजिए कुंडली के दसम भाव के अंदर यदि सूर्य बैठते हैं, क्योंकि देखिए दसम भाव के अंदर यदि सूर्य ग्रह बैठेंगे तो दसम भाव है कार्य क्षेत्र का भाव, प्रशासनिक क्षेत्र का कार्य, सरकारी क्षेत्रों का भाव, ठीक है। तो इन चीज़ों में जातक को सफलता मिलेगी। राजनीतिक क्षेत्रों में भी जातक सफलता प्राप्त कर पाएगा। यहाँ पर यदि पीड़ित हुए तब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यदि ये स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि होकर बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से जातक को धनवान भी बनाएंगे। राजनीतिक क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्रों में जातक को सफलता प्राप्त होती है और काफ़ी अच्छा फल कुंडली के दसम भाव में देते हुए ये पाए जाते हैं। इसके अलावा कुंडली का एकादश भाव, देखिए एकादश भाव के अंदर यदि सूर्य ग्रह आकर बैठ जाए तो ये काफ़ी बढ़िया स्थिति है, क्योंकि किसी भी प्रकार के लाभ, जीवन में किसी भी प्रकार का कार्य आप कर रहे हो उसमें लाभ की बात चल रही हो, सीधी सी बात है, हम धन की ही बात नहीं कर रहे हैं, धन के अलावा अन्य क्षेत्रों में जो भी आप जिस क्षेत्र में आप कार्यरत हैं उस क्षेत्र में यदि आपको लाभ प्राप्त करना है, सूर्य यदि अच्छी स्थिति के अंदर एकादश भाव के अंदर बैठे हुए हैं और बलवान होकर बैठे हुए हैं तो जातक को धन लाभ भी होगा और उस क्षेत्र में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। सामाजिक मान, पद प्रतिष्ठा जातक की अच्छी रहती है, धन संपत्ति अच्छी रहती है। इसके अलावा लग्नेश मजबूत हुए और अन्य ग्रहों का सपोर्ट यदि मिला तो निश्चित रूप से जातक उच्च पद तक भी पहुंचता है। धन संपत्ति के मामले में ये स्थिति अच्छी कही जाएगी। जातक को दीर्घायु बनाने वाली स्थिति है। हालांकि लग्नेश और कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी की स्थिति जरूर चेक कर लीजिएगा, लेकिन रहा सवाल कुंडली के एकादश भाव का तो निश्चित रूप से सूर्य यहाँ पर अच्छा फल देते हैं।